अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली और आज मैं आपको लेटर राइटिंग की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा। ये जो लेटर राइटिंग की पेपर प्रेजेंटेशन होगी ये स्पेशली आउटस्टैंडिंग के स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन है। ये इजी स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं आपको इसके मार्क्स, लेंथ और टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा और इसमें बताऊंगा कि आपने आउटस्टैंडिंग के जो लेटर है उसमें कोटेशन राइटिंग किस तरह करनी है। तो आए फिर प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने इसका क्वेश्चन नंबर लिख लेना है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए 605 ब्लैक कट मार्कर इस्तेमाल की है। ये जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन नंबर है ये 9th और फर्स्ट ईयर की क्लास में आता है, तो वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रेजेंटेशन है। इसमें चॉइस होती है, अगर आप लेटर अटैम्प्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर आप स्टोरी राइटिंग अटैम्प्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर आप डायलॉग राइटिंग अटैम्प्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ लेटर अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसके इसलिए हम यहाँ लेटर राइटिंग की हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद अगर आपकी अच्छी स्पीड है पेन राइटिंग की, मार्कर राइटिंग की, तो आप लेटर का टॉपिक भी लिख लें, अदरवाइज़ आप टॉपिक ना लिखें। अगर आपने टॉपिक लिखना है तो फिर आप 604 कट मार्कर का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये एग्ज़ामिनेशन हॉल की हेडिंग है, ये मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखा, उसके बाद मैंने कोमा लगा दिया। अब आपने सिटी ABC लिखना है। बोर्ड के पेपर में, अपने टेस्ट में आपने कभी भी अपने शहर का नाम नहीं लिखना, अपनी सिटी का नाम नहीं लिखना, आपने सिटी ABC लिख देना है। उसके बाद डेट में आपने सबसे पहले मंथ लिखना है, उसके बाद डेट और उसके बाद जो ईयर है वो लिखना है। अब डेट लिखने के बाद आपने कोमा लगाना है और यहाँ जो ईयर है मैंने लिखा है, इसके बाद आपने कोई भी अलामत नहीं लगानी। उसके बाद आपने 604 मार्कर से सिंपल माय डियर फादर या माय डियर मदर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको आपने मुखातिब करना है वो लिखेंगे। अब यहाँ मैंने डियर का D स्मॉल लिखा, कैपिटल नहीं लिखा। अगर ये मैं माई ना लिखता तो फिर इसका D आना था कैपिटल, अदरवाइज़ इसका D ये जो है स्मॉल ही रहेगा। और इसके आखिर पे मैंने लगा दिया कोमा। उसके बाद नेक्स्ट 604 मार्कर से ही ब्लैक कलर में मैंने लिखा है अस्सलामुअलैकुम और उसके आगे मैंने इस्तजाबिया की अलामत लगा दी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने पेन से अपना काम करना शुरू कर दिया है। आपने चेकर को अपनी पेन राइटिंग से इम्प्रेस करना है। आपने पेन राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने इस तरह अच्छा करके लिखना है। नेक्स्ट पेज से ये देखें, मैंने पेन से थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा है। उसके बाद मेरे पास ये आ गई थी कोटेशन ये देखें, अ वॉइस मैन से ये मैंने लिखा। उसके अब यहाँ मैंने ब्लैक कलर की 604 कट मार्कर से इन्वर्टिस कोमास लगाए हैं। ये जो कोई भी आपने लेंथी कोटेशन लिखनी है उसके लिए आपने हमेशा 604 मार्कर इस्तेमाल करनी है, और अगर आपने कोई बहुत छोटी लिखनी है कोटेशन तो उसके लिए आपने 605 कट मार्कर इस्तेमाल करनी है। अब ये देखिए मेरी कोटेशन बहुत ज़्यादा लेंथी थी, 3 to 4 लाइन्स की थी, तो इसलिए मैंने 604 कट मार्कर इस्तेमाल की। अगर आपके लेटर में 2 से 3 कोटेशन हैं तो आप एक कोटेशन को या 2 कोटेशन को ब्लू से लिखें और एक कोटेशन को ब्लैक से लिखें। इस तरह आपने ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना के कोटेशन राइटिंग करनी है। तो आए फिर यहाँ कोटेशन लिखने की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर की मार्कर से इन्वर्टिस कोमास लगाए, मार्कर से अपना काम करना शुरू कर दिया और इसके लास्ट पे भी इन्वर्टिस कोमास लगा दिए। अब यहाँ एक छोटी सी कोटेशन थी, उसके साथ ही नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती थी, तो यहाँ मैंने ये कोटेशन कंप्लीट की। यहाँ मैंने ब्लैक से लिखा और इसके गिर्द इन्वर्टिस कोमास ब्लू से लगाए हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ तक देखिए मेरा पैरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट फिर एक कोटेशन राइटिंग की, तो मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दी। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और ये देखें जिसने ये कोटेशन लिख लिया, जिसका ये फरमान है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद ये मैंने कोटेशन लिख दी। पहले जो हमारे लिए लेंथी कोटेशन थी उसे मैंने ब्लू कलर की मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिखा और अब यहाँ मैंने ब्लैक कलर की मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिखा। इस तरह का आपने अच्छी तरह कॉम्बिनेशन बना लेना है। और जब आपकी कोटेशन कंप्लीट हो जाए तो आपने एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट पेन से काम करना शुरू कर देना है। यहाँ आपने अपनी सेंस का इस्तेमाल करना है। अगर ये देखें, ये लाइन मैं यहाँ से शुरू कर देता था, वो काम बहुत बुरा सा लगना था अच्छा लगने की बजाय, इस वजह से मैंने ये इस तरह किया। उसके बाद अंदर आपने कोई चीज़ अगर हाईलाइट करनी है तो वो आप ब्लू कलर की मार्कर से करें। जितनी भी आपने हाईलाइट्स अंदर चीज़ें करनी है, मेरा मशवरा यही है कि आप ब्लैक कलर की मार्कर की बजाय ब्लू कलर की मार्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाती है। उसके बाद ये योर लविंग सन मैंने लिखा, इसके नेक्स्ट भी मैंने आगे कोमा लगा दिया और
XYZ, आपने कभी भी अपना नाम नहीं लिखना, आपने XYZ लिखना है और XYZ आपने इस तरह लिखना है। के बाद लास्ट पे मैंने एंडिंग लाइन लगा दी है। अब ये हमारा लेटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं लेंथ की। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लेंथ 1 पेज 1.5 पेज इतनी बहुत है। 1.5 पेज इस तरह के एक पेज है उसकी दोनों साइड्स, और ये जो दूसरा पेज है उसकी 1 साइड और हाफ, वो 1 साइड हाफ हो। ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेंथ होगी। अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं तो एक पेज है उसकी दोनों साइड्स और जो सेकंड पेज है उसकी एक साइड, इनफ है फॉर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ये देखें यहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया और यहाँ भी अंडरलाइन किया है। तो जिस कलर की आपने मार्कर से लिखा है उसी कलर की मार्कर से आपने अंडरलाइन करना है, और बोर्ड के पेपर में हमेशा डबल कटिंग मार्कर का इस्तेमाल करके आपने अंडरलाइन करना है। ये तो अंडरलाइन का मेथड हो गया। उसके बाद आपने स्पीड में किस तरह लिखना है, ये टाइम मैनेज करने का कि आपके स्कूल वगैरह में टेस्ट होते हैं, आप टाइमर लगा के अपने टेस्ट अटैम्प्ट करें ताकि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बात करें तो फर्स्ट ईयर और 9th क्लास में इसका क्वेश्चन आता है तो इसके मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की लेटर राइटिंग की पेपर प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।